फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है। पिछली लाइफ में वो हमारे मेल लीड से बहुत प्यार करती थी, बट वो उसे धोखा देता रहता है और उसकी वजह से हमारी फीमेल लीड की डेथ हो जाती है। हमारी फीमेल लीड आखिरी सांसों में बोलती है, अगर नेक्स्ट लाइफ में जीने का चांस मिला तो मैं कभी इसके साथ नहीं रहूंगी। उसके बाद हमारी फीमेल लीड का सीधे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रिवर्ट होता है। हमारी फीमेल लीड मेल लीड को फुली इग्नोर करती है और हमेशा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ ही रहती और धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। यह देखकर हमारा मेल लीड अंदर ही अंदर जलने लगता है और वो जेलसी की सारी हदें पार कर देता है। उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। लेकिन क्या हमारी फीमेल लीड उसे माफ करके दूसरा चांस देगी? जाने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जिसका आज बर्थडे है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है और सोच रही है, मैं जीशन के पीछे पिछले 7 सालों से पड़ी हूँ। फाइनली अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। और वो रेस्टोरेंट में बैठे बैठे जीशन का ही वेट कर रही थी। तभी हम अपने मेन लीड चैन को देखते हैं, जो इसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। वो जिया का चाइल्डहुड फ्रेंड है और वह बैठे बैठे जिया को ही देखते जा रहा था। तभी जिया के पास एक वेट्रेस आती है। वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स और सुंदर से रोज देते हुए कहती है, आप बहुत ही लकी हैं। आप हमारी 100वीं कस्टमर है, इसलिए आपको हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट। जिया गिफ्ट लेकर बहुत खुश होती है। असल में यह गिफ्ट हमारे मेन लीड चैन ने भेजा था। चैन सोचता है, हैप्पी बर्थडे जिया, आशा करता हूँ कि तुमको ये गिफ्ट पसंद आए। तभी जिया के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उस मैसेज में कुछ फोटो होती है और उसमें लिखा होता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मेरे साथ मजे कर रहा है। ये देखकर जिया का दिल टूट जाता है। तभी जीशन का कॉल आता है। वो उसे बाहर बुलाता है। जैसे ही जिया बाहर जाती है, तभी जीशन उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे जिया, और कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। जिया कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम यसी के पास जा रहे हो। तो वह कहता है, तुम क्या मुझ पर नजर रखती हो? तो वो कहती है, नहीं, मुझे यसी ने खुद ही फोटो भेजी है। देखो, हम दोनों अब साथ हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उसके साथ। लेकिन जीशन साफ कह देता है, मैं बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो। वो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को बोलता है। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीशन बिना सुने चला जाता है। तभी हादसा हो जाता है। जिया का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। चैन ये सब देख लेता है और दौड़कर आता है। वो जिया को गोद में उठाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। काश मुझे पहले पता होता कि तुम और जीशन खुश नहीं हो, मैं कभी तुम्हें उसके साथ न रहने देता। जिया आखिरी सांसों में बोलती है, अगर नेक्स्ट लाइफ में जीने का चांस मिला तो मैं कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। और फिर वो चली जाती है। अगले ही सीन में जिया सीधे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंच जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका रीबर्थ हो गया है। अभी वो जीशन और उसके दोस्तों के साथ बैठी है। जीशन के दोस्त उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर खाना खिलाने आई हो तो ठीक से खिलाओ, क्या सोच रही हो? जिया सोचती है कि फर्स्ट ईयर से ही वो जीशन को इतना पसंद करती थी, लेकिन वो और उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते, कभी रिस्पेक्ट न देते। अब पिछली जिंदगी की ठोकर से उसे होश आ गया है। वो जीशन से बोल देती है, खाना खाना है तो अपने हाथों से खाओ, क्या तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है? ऐसा कहकर वो बाहर निकल जाती है। जीशन और उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। ये ऐसी कैसे हो गई? बाहर जाते हुए जिया खुद से कहती है, मैं कितनी पागल थी जो 7 साल से ऐसे लड़के के पीछे पड़ी थी। पिछली लाइफ में मैंने इस धोखेबाज को कैसे लाइक किया। तभी चैन छाता लेकर आता है और कहता है, स्नोफॉल में ऐसे मत खड़ी रहो, बीमार हो जाओगी, फिक्र मत करो, मैं तुमसे दूरी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर जिया को याद आता है कि उसने ही चैन को दूर रहने को कहा था, ताकि जीशन को शक न हो। फ्लैशबैक दिखता है, जिया और चैन साथ घूम रहे होते हैं। जीशन को देखकर जिया हाय कहती है तो वो गुस्सा हो जाता है। दूसरों के साथ घूमोगी तो मेरे बारे में ख्याल भी मत करना। जिया चैन से कहती है, हमें कॉलेज में दूरी रखनी चाहिए, जीशन को गलतफहमी न हो, और वो जीशन के पीछे भाग जाती है। अब सब याद आते ही जिया को रियलाइज होता है, मैं कितनी गलत थी जो अपने बचपन के दोस्त को छोड़ दिया। वो चैन को पुकारती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चैन पूछता है, जीशन को देखकर डर नहीं लग रहा? जिया हंसकर कहती है, डर किस बात का, मैं तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ हूँ।
नेक्स्ट सीन में कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। जिया और चैन बस से कॉलेज जा रहे हैं। जिया बस पकड़ नहीं पा रही, गिरने को हो रही है। चैन कहता है यहाँ बैठ जाओ, मैं पकड़ कर रखूंगा ताकि गिरो ना। जिया मान जाती है और धीरे धीरे सो जाती है। सपने में वो देखती है उसकी और चैन की शादी हो गई है। दोनों इंटीमेट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। सपने में उलझकर वो बुदबुदाती है। हस्बैंड अचानक होश आ जाता है। वो शर्मा जाती है और दूर हो जाती है। सोचती है रीबर्थ के बाद से बार बार चैन के बारे में ऐसे सपने क्यों आ रहे? हमारी शादी, वो इंटीमेट, अरे वो तो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। कॉलेज पहुंचते ही जीशन अपने दोस्तों के साथ आता है। लड़कियां फुसफुसा रही हैं, वो कितना हैंडसम है ना। तभी जीशन की नजर पड़ती है जिया पर, जो चैन के साथ हंसते खेलते जा रही है। जीशन जलन से तिलमिला जाता है और जाने लगता है। उसके दोस्त जिया को चिढ़ाते हुए कहते हैं, जीशन को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरे लड़कों के साथ घूमे। भूल ही जाओ कि वो तुम्हारी परवाह करेगा। लेकिन जिया इनकी बातों को इग्नोर कर देती है और चैन से कहती है, चलो ना हम चलते हैं। जीशन तो दंग रह जाता है कि जिया उससे बात करने भी नहीं आई। रास्ते में चैन जिया से पूछता है, बस में जब तुम सोते हुए हस्बैंड बोल रही थी तो क्या जीशन के बारे में सोच रही थी? जिया चुप हो जाती है। चैन गुस्से में चलने लगता है। जिया उसे रोकती है, रुको ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। बोलते बोलते वो फिसल कर उसके ऊपर गिर पड़ती है। चैन उसे झट से संभाल लेता है। जिया कहती है, मैं जीशन को हस्बैंड नहीं बोल रही थी। मन ही मन सोचती है, अगर बता दूं कि चैन के बारे में सपना देख रही थी और उसे हस्बैंड बोल दिया तो ये हमारी दोस्ती तोड़ देगा। पता नहीं इसके मन में क्या आएगा। इसी बीच जीशन और उसके दोस्त जिया चैन को साथ देख रहे होते हैं। दोस्त बोलते हैं, कितनी चालाक है ये, तुम इसे इग्नोर कर रहे हो तो ये दिखाने के लिए किसी और के साथ घूम रही है ताकि तुम खुद इसके पीछे भागो। जीशन साफ कह देता है, मैं इसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। जिया चैन से कहती है, अब मैं अंदर खुद चली जाऊंगी। चैन बोलता है, लेकिन मेरा तो एक्सरसाइज करने का मन है। जिया अपना लगेज थमा देती है और कहती है, ठीक है, एक आखिरी मौका दे रही हूँ। चैन जिया का लगेज उसके रूम के बाहर तक ले आता है। जैसे ही जिया की रूममेट चैन को देखती है, उत्साहित होकर पूछती है, ये हैंडसम लड़का कौन है? क्या जीशन को छोड़कर किसी और को पसंद कर लिया? जिया हंसकर कहती है, कुछ भी, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बस दोस्त है हम। चैन ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता और तुरंत चला जाता है। रूममेट जिया से कहती है, अगर सच में बस फ्रेंड है तो मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो ना। जिया बताती है, वो तो शादी वादी कभी नहीं करेगा, मैंने इसके आसपास कभी कोई लड़की नहीं देखी जिसमें इंटरेस्ट हो। अब जिया जीशन के पीछे बिल्कुल नहीं लग रही तो उसके दोस्तों को बुरा लगने लगता है। वो जीशन से कहते हैं, फ्री की बेबी सिटर अब केयर नहीं कर रही, हमें तो आदत पड़ गई थी। फिर शर्त लगाते हैं, देखना 2 दिन में ये अपनी जिद छोड़ देगी और फिर तेरे पीछे लगेगी। जिया अपना प्लेट लेकर आती है तो जीशन के दोस्त चिढ़ाते हैं, हम 2 दिन बोल रहे थे लेकिन ये तो अभी आ गई। लेकिन जिया कहीं और बैठने चली जाती है। जीशन कहता है, यहाँ आकर बैठ। जिया मना कर देती है, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगी। जीशन बोलता है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बाद में रिग्रेट करोगी। जिया कोई ध्यान नहीं देती। तभी चैन जिया को बुलाता है, यहाँ आकर बैठो। जिया तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाती है। चैन के दोस्त पूछते हैं, आज तक तो तू किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था, मिलवाना। ये कौन है? चैन बताता है, ये जिया है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। दोस्त जिया को हेलो कहते हैं, अब से तुम हमारी भी फ्रेंड हो, और कोल्ड ड्रिंक देते हैं। जिया बहुत खुश हो जाती है। फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना। जिया और चैन जब भी साथ घूमते, जीशन देखकर जलता रहता। उसके दोस्त कहते, ये एक्टिंग कर रही है तेरा ध्यान खींचने को, इसकी एक्टिंग में मत फंसना। एक बार जिया चैन एक ही छाते में चल रहे होते हैं। चैन कहता है, क्यों ना मेरा हाथ पकड़ लो, मैंने देखा है अपनी फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे घूमती हो। जिया सोचती है, वो लड़कियां हैं, तुम लड़के हो। चैन बोलता है, बचपन में तो कितनी क्लोज थी, अब इतनी दूरी क्यों? जिया सोचती है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हाथ पकड़ना तो बनता है। वो हाथ पकड़ लेती है। फिर चैन देखता है कि जिया पर स्नो गिर रहा है तो उसे करीब खींच लेता है। अब जिया को सब याद आने लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी में आखिरी पल में सिर्फ चैन ही उसके साथ था, जिसे उसने जीशन के लिए छोड़ दिया था। वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। चैन उसे देखकर पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? जिया उसे बताती है, मैं अब जीशन को चेज नहीं करूंगी क्योंकि अब वो मुझे पसंद नहीं आता। ये सुनकर चैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी आंखें खुल गईं। अंदर से वो सोचता है कि इस पल का इंतजार तो वो लंबे समय से कर रहा था। फिर जिया अपने रूम में जाती है। जैसे ही वो अपनी डायरी खोलती है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कॉलेज
कॉलेज में जीशन को सारी लड़कियां पसंद करती थीं, जिया भी उनमें से एक। उसे पता चल गया था कि जीशन को एक्टिव और ध्यान देने वाली लड़की अच्छी लगती है, इसलिए जिया ने सारी बातें नोट की और खुद को वैसा ही बनाने की कोशिश की। वो सोचती है, मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर 7 साल तक उसे चेज किया, लेकिन अब सब खत्म, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अगले दिन कॉलेज में बास्केटबॉल मैच होने वाला है। सारी लड़कियां जीशन को देखने आई हैं। जिया की फ्रेंड पूछती है, क्या तुम अब जीशन को लाइक नहीं करती? वो जवाब देती है, हाँ, अब मुझे होश आ गया है। फ्रेंड हैरान होकर कहती है, तो फिर मैच देखने क्यों आई? जिया बताती है, चैन ने मुझे इनवाइट किया है, उसका भी मैच है। ये सुनकर फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारे उस जीशन से तो चैन बेहतर है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। मैं खुश हूँ कि तुमने उस रूड लड़के का पीछा छोड़ दिया जो तुम्हें वैल्यू ही नहीं देता। मैं तो कब से ये कहना चाहती थी, लेकिन पहले तुम उसे लाइक करती थी, इसलिए चुप रही। अब गुस्सा तो नहीं हो जाओगी ना? जिया हंसकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं वो पुरानी वाली नहीं रही। अब चैन की टीम और जीशन की टीम के बीच मैच शुरू होता है। जिया चैन को चीयर करती है, तुम जरूर जीतोगे। चैन उसे देखकर सुपर खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है, अब तो हम जीतेंगे ही। जीशन ये देखकर जलन महसूस करता है और सोचता है, अब तो चैन इसे इम्प्रेस करने के लिए जीतेगा। मैच खत्म होता है और चैन की टीम जीत जाती है। सारी लड़कियां बातें करने लगती हैं। चैन भी जीशन जितना हैंडसम है, वो भी कमाल का है। वो जल्दी से खिलाड़ियों के पास जाती है और पानी की बोतलें देती है। जिया भी पानी देने आती है। जीशन का फ्रेंड मजाक में कहता है, तुम लेट हो गई, लेकिन जिया बोतल चैन को देती है, ना कि जीशन को। चैन पानी पीते हुए जीशन को जलन दिलाता है। जीशन की फ्रेंड गुस्से में जिया को गेंद मार देती है। सॉरी, हाथ फिसल गया। गेंद जिया के सिर पर लग जाती है। चैन गुस्से में उस फ्रेंड को गेंद से जवाब देता है, मेरा भी हाथ फिसल गया। जीशन का फ्रेंड चैन का मजाक उड़ाता है, क्या तुम इस जिया को लाइक करते हो? ये तो जीशन की यूज्ड लड़की है, सेकंड हैंड। चैन और गुस्सा हो जाता है और लड़ाई करने को आगे बढ़ता है। तभी जीशन खुद चैन से भिड़ जाता है। जिया चैन की चिंता करने लगती है और जीशन को चिल्लाकर कहती है, तुम्हारे फ्रेंड ने पहले शुरू किया था। फिर चैन से कहती है, इन्हें इग्नोर करो, चलो। लेकिन जिया के पैर में मोच आ जाती है। चैन उसे गोद में उठा लेता है और जीशन से कहता है, अपने इस कुत्ते का ख्याल रखो, वरना कहीं भाग ना जाए। फिर चैन जिया को ले जाकर उसके पैर पर मरहम लगाता है। जिया कहती है, क्या तुम्हें याद है, बचपन में मैं तुम्हें मरहम लगाया करती थी? चैन इमोशनल हो जाता है, तुम्हें वो बातें अभी तक याद है? फ्लैशबैक दिखता है। चैन छोटा था, उसके डैड मॉम को मारते थे। चैन मॉम को बचाने जाता तो डैड उसे भी पीटते। तब जिया चैन को मरहम लगाती। वर्तमान में जीशन जिया के पैर की मोच के लिए डॉक्टर से दवा लेने जाता है। जिया चैन को मरहम लगाते देखती है और सोचती है, पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि ये इतना अच्छा दिखता है। तभी चैन के फ्रेंड्स आते हैं और दोनों को ऐसे घूरने लगते हैं। जिया शर्मा जाती है, गलत मत समझना, ये बस मरहम लगा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हंसते हुए भाग जाते हैं। जिया चैन से कहती है, शायद तुम्हारे फ्रेंड्स ने हमें गलत समझ लिया हो। चैन हंसते हुए बोलता है, क्या वो गलत समझे होंगे? चलो कोई बात नहीं। तभी जिया को उसके गले पर चोट दिख जाती है। वो कहती है, तुम भी यहाँ बैठो, मैं तुम्हें मरहम लगाती हूँ। फिर वो मरहम लगाते हुए फूंक भी मारने लगती है। उसी समय चैन देखता है कि जीशन आ रहा है। जिया पीछे मुड़कर देखने वाली होती है, लेकिन चैन उसे रोकता है और कहता है, तुम बस फूंकती रहो, मत देखो। जीशन ये सब देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और चला जाता है। रास्ते में अपने फ्रेंड को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाता है, तुम लोगों ने तो कहा था कि वो मेरे पास आएगी, लेकिन वो तो उसी के पास चिपकी हुई है। जीशन के दोनों फ्रेंड उसे शांत करने लगते हैं। कूल डाउन हो जाओ, ये इस लड़की की सारी चालबाजियां हैं। अगर तुम इतनी जल्दी पिघल गए तो उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। जीशन गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। दूसरी तरफ जिया चैन को मरहम लगाते हुए फिर से सपने देखने लगती है। वो झटके से खुद को दूर हटाती है और सोचती है, ये सपना तो बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ऐसे टाइम पर भी ऐसी बातें कैसे सोच रही हूँ। वो जल्दी से कोई बहाना बनाकर भागने लगती है, लेकिन चैन उसे गिरने से बचा लेता है। वो पूछता है, तुम भाग क्यों रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिया फिर से उसके और अपने बीच किस के सपने देखने लगती है। झटके से दूर होकर कहती है, मुझे जाना होगा, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, बाय, और तेजी से भाग जाती है। रूम में पहुंचकर जिया खुद को समझाती है, आखिर ऐसी गलत बातें कैसे सोच रही हूँ। वो बस मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसलिए मरहम लगा रहा था। लेकिन फिर उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? जिया बोलती है, कुछ नहीं। फ्रेंड बताती है, जब मैं किसी काम से गई थी तो सुना कि जीशन के फ्रेंड ने तुम्हें गेंद से मारा था। जिया कहती है, कोई बात नहीं, चैन ने उसका बदला ले लिया। रूममेट खुश होकर कहती है, तेरा बचपन का फ्रेंड तो कमाल का है। जिया मन ही मन सोचती है, वो इतना अच्छा है, इसलिए तो उसके बारे में ऐसी बातें सोचने लगी हूँ।
अगले सीन में जीशन अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठा। तेरा बर्थडे आने वाला है, सुना है जिया तुझे गिफ्ट में स्कार्फ देने वाली है, वो भी खुद का बनाया हुआ। लेकिन तुझे क्या करना है, जब वो देगी तो उसके सामने ही डस्टबिन में फेंक देना। जीशन चिढ़कर कहता है, मुझे जो गिफ्ट मिलेगा उसके साथ क्या करूंगा, ये तुम लोग मुझे क्यों सिखा रहे हो। इधर जिया कहीं जा रही होती है, सामने चैन दिखता है तो वो रुक जाती है। चैन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। जिया हंसकर बोलती है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, फिर मिल गए। चैन मुस्कुराता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिया पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या काम था। जिया जल्दी से उसकी शर्ट का बटन बंद करती है और कहती है, तुम लड़के हो तो क्या, अच्छे से कवर करके रखो। जिया मन में सोचती है, कवर करोगे तो अच्छा, वरना मेरी जैसी कोई मिल जाएगी तो खतरा हो सकता है। तभी जीशन जिया के पास आता है और उसके बाल से कचरा निकालने वाला होता है। जिया फिर सपने याद करके दूर हो जाती है। जीशन कहता है, मैं तो बस बाल से गंदगी निकाल रहा था। वो उसे निकालने देती है। चैन पूछता है, क्या तुम जीशन की वजह से फिर मुझसे दूरी बना रही हो। जिया साफ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था ना, अब उसे चेज नहीं करूंगी। मैं फाइनल एग्जाम पे फोकस करना चाहती हूँ। तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझे टच कर सकते हो। चैन खुश हो जाता है और जिया को उसकी फेवरेट मिल्क टी देता है। वो थैंक्स कहते हुए पीने लगती है। तभी जिया की सिस्टर मिया आती है और चैन का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुमसे कितने दिन बाद मिली हूँ। जिया देखती है कि उसकी मॉम भी आई है। वो उनसे बात करने जाती है लेकिन मॉम उसे इग्नोर कर देती है। चैन जिया की मॉम और सिस्टर से पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? मॉम बताती है, मिया तुम्हें देखना चाहती थी इसलिए लेकर आई। चैन को बुरा लगता है और वो कहता है, आपको तो जिया से मिलने आना चाहिए था, आखिरकार वो भी तो आपकी बेटी ही तो है ना। जिया की मम्मी कहती है कि तुम तो हमारा फैमिली मैटर अच्छे से जानते ही हो। फिर वो चैन को डिनर पर इनवाइट करने लगती है और जिया से कहती है, तुम भी डिनर पे आ जाना। शरण यहाँ जिया से पूछता है कि क्या तुम डिनर के लिए जाओगी। वो जवाब देती है, नहीं, मुझे अभी लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करनी है। चैन कहता है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो मिया और उसकी मॉम से कह देता है कि मैं और जिया बहुत बिजी हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं। मिया यहाँ जिया पर चिल्लाने लगती है, तुम नहीं चाहती ना कि चैन हमारे साथ डिनर करे, इसलिए इसे अपने साथ ले जा रही हो। जिया को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, पहले तो मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं वैसा ही करूंगी। फिर चैन से कहती है, तुम इनके साथ डिनर पे नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। चैन भी बोल देता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर वो चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिया और उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है, सोचती है कि ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है। तभी जीशन का फ्रेंड आता है और जिया की मॉम से उसकी शिकायत करने लगता है, जैसे जिया हमेशा जीशन के पीछे पड़ी रहती है। इधर जिया और चैन लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। चैन कहता है, तुम अपसेट मत हो। जिया बोलती है, मेरी फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम और सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं भी अब उन्हें फैमिली नहीं मानती। देखो, मैं तो अकेली ही इतनी खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। चैन कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ही। ये बातें सुनकर जिया को फिर पुराना सपना याद आने लगता है। वो जल्दी से किताब उठा लेती है और कहती है, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो खुद को समझाती है, मुझे सीरियस रहना चाहिए। चैन के कहने का मतलब ये था कि वो हमेशा मेरा दोस्त बन के रहेगा, नहीं कि वो मेरा हस्बैंड बनेगा। फिर जिया को नींद आने लगती है। चैन पूछता है, क्या तुम रात में ठीक से सोई नहीं। वो मन ही मन सोचती है, सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है, तुम रोज मेरे सपनों में आकर परेशान करते हो। चैन कहता है, जिया तुम 10 मिनट के लिए सो जाओ। जिया सोने लगती है और नींद में बड़बड़ाने लगती है, मॉम मुझे रूम में लॉक मत करो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया जब छोटी थी तब से उसकी मॉम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, उसकी सिस्टर का ख्याल रखती, उसे बाहर घुमाने ले जाती, लेकिन जिया की बिल्कुल परवाह नहीं करती, उल्टा काम करवाती रहती। यही सपना देखते हुए वो नींद में रो रही होती है। चैन उसकी फिक्र करता है और सोचता है, उसकी फैमिली उसे नहीं मानती तो क्या वो उसके लिए ट्रेजर है। फिर जिया चैन और अपने बारे में सपना देखकर उठ जाती है। चैन पूछता है, तुम क्या सपना देख रही थी। वो कहती है, बहुत डरावना था। चैन पूछता है, एग्जाम्स के बाद क्या तुम वीकेंड पर मेरे साथ घूमने चलोगी। जिया सोचती है, क्या सिर्फ हम दोनों चलेंगे, फिर कहीं मैंने इसके साथ कुछ कर दिया तो। चैन बताता है, सिर्फ हम दोनों नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी साथ रहेंगे। जिया मान जाती है, ठीक है चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिया की सिस्टर मिया उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन पहले ही जिया उसे थप्पड़ मार देती है। मिया अपनी मॉम को बताने लगती है, मॉम देखो ये कैसे मुझे मार रही है। जिया की मॉम उसे चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर को मारने की। जिया कहती है, ये मुझे मारने आएगी तो इसका बदला तो मिलेगा ही ना। मन में सोचती है, मेरा रीबर्थ हुआ है, अब तो मैं पिछली लाइफ की तरह खुद को बुली नहीं होने दूंगी। जिया की मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन चैन आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और रोक देता है। मिया चैन से कहती है, आखिर तुम जिया की इतनी साइड क्यों ले रहे हो,
तुम्हें पता है जिया पहले किसी और लड़के के पीछे पड़ी थी, अब तुम्हारे पीछे पड़ गई। सच में ये 2 टाइमर है। चैन जिया का हाथ पकड़कर कहता है, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये पसंद है। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और अपनी सिस्टर मिया से कहती है, तुम बार बार चैन का नाम मत लो, तुम और ये बिल्कुल क्लोज नहीं है। चैन भी बोलता है, हाँ मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे क्लोज हूँ। जिया की मॉम चिल्लाने लगती है, तुम मेरी बेटी होकर मेरे सामने ऐसी बात कर रही हो। जिया कहती है, अच्छा तो अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आखिर उसमें मेरी क्या गलती थी कि मेरे डैड ने आपको चीट करके चले गए? तो आपने दोबारा शादी करने के बाद मुझे किस तरह ट्रीट किया? मेरे डैड का सारा गुस्सा आप मुझ पर निकालती रही, मुझे पीटती रही और रूम में लॉक कर दिया करती थी। जिया की मॉम कहती है, मैं तो तुम्हें अच्छी सीख देने के लिए डांट रही थी, तुम मेरी बेटी बनने लायक हो ही नहीं। और सुन लो, अमीर घर में शादी करने के सपने छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर वो मिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिया चैन से कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अमीर घर में शादी करना चाहती हूँ। चैन बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बस जीशन को लाइक करती हो, बस इतना ही। जिया कहती है, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। फिर वो मन ही मन सोचती है, आखिर मैं इसे इतनी जल्दी क्लियर क्यों कर रही हूँ? शायद मैं नहीं चाहती कि इसके मन में मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो। तभी वहाँ जीशन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग जिया से कहने लगते हैं, अरे ये क्या देखा हमने, तुम्हें मारना भी आता है जीशन के सामने और बाहर सीधी सादी बनती हो। चैन कहता है, लगता है तुम्हें फिर मेरे हाथों मार खानी है। जिया बोलती है, जाने दो इन्हें, इग्नोर करो। फिर वो चैन को लेकर चली जाती है। जीशन के फ्रेंड्स उसे जिया के बारे में भड़काने की कोशिश करते हैं कि वो बस सीधी सादी बनने का नाटक करती है, उसका असली चेहरा कुछ और है। लेकिन जीशन को इस बात बिल्कुल यकीन नहीं होती। वो अपने फ्रेंड से कहता है, जिया के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी ढूंढो। जीशन के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, ये खुद को क्या समझता है, पता नहीं उस लड़की के जाल में क्यों फंस रहा है। अगले सीन में जिया चैन और उसके फ्रेंड्स से मिलने पहुंचती है घूमने जाने के लिए। चैन के दोनों फ्रेंड जिया से कहते हैं, लाओ अपना बैग हमें दे दो, हम संभाल लेंगे, कुछ खाना पीना हो तो बोलना, हमारे पास ड्रिंक्स और स्नैक्स हैं। चैन इन दोनों को हटाकर कहता है, ये मेरी चाइल्ड फ्रेंड है, इसका ख्याल मैं रखूंगा। जिया कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, खुद का ध्यान रख लूंगी। चैन कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? जिया हाँ बोल देती है। फिर चैन कहता है, आंखें बंद करो, और उसे हेयर पिन लगा देता है। जिया बहुत खुश हो जाती है और चैन वो उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती है। तभी जीशन उन्हें जाते हुए देख लेता है। अब हम देखते हैं कि जिया और चैन गेम्स खेलते हुए खूब मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीशन का बर्थडे है, वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स ले रहा होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, चलो जिया को कॉल करके बुलाते हैं, वो जरूर आएगी। जीशन परमिशन दे देता है, लेकिन फ्रेंड्स बताते हैं कि जिया ने सबको ब्लॉक कर दिया है। जीशन अपना फोन चेक करता है, उसके सारे पुराने मैसेजेस का आज तक कोई रिप्लाई नहीं। वो जिया को मैसेज करने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसे भी ब्लॉक कर चुकी है। तभी किसी के आने की आवाज आती है। जीशन और फ्रेंड्स सोचते हैं जिया आ गई, लेकिन वहाँ उसकी फ्रेंड यशी आती है। वो कहती है, क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हो? फिर उन्हें फोटोज मिल जाती हैं, जिसमें जिया चैन के फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलकर एंजॉय कर रही है। यशी कहती है, अच्छा तो इस लड़की की वजह से तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, चलो इसे सबक सिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि जिया चैन और फ्रेंड्स के साथ हॉन्टेड हाउस में जाती है, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि बचपन से मॉम रूम में लॉक किया करती थी, ट्रॉमा है। चैन कहता है, फिक्र मत करो, हम यहाँ से निकलते हैं। तभी जीशन यशी और फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। यशी जिया का मजाक उड़ाती है, देखो ये कितनी डरपोक है, हॉन्टेड हाउस से भाग रही है। जिया याद करती है कि इसी लड़की ने जीशन और उसकी फोटो भेजी थी। यशी जिया से कहती है, जब मैं अब्रॉड थी तब तुमने मेरे जीशन का अच्छे से ख्याल रखा, थैंक यू। जीशन मन में सोचता है, वो अपने चाइल्ड फ्रेंड के साथ मुझे जेलस करवाती है तो अब खुद जेलस हो रही होगी। जिया चैन से कहती है, चलो अंदर चलते हैं, मुझे अब डर नहीं लग रहा। फिर जीशन और उसके फ्रेंड्स भी हॉन्टेड हाउस में घुस जाते हैं। जिया तो डर रही होती है। जीशन कहता है कि जब तुम इतनी डर रही थी तो फिर यहाँ क्यों आ गई? वो जवाब देती है कि मैं तो हमेशा डरती ही नहीं रह सकती ना, कभी तो डर से लड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ के भूत से खूब डर रही होती है और वो चैन को टाइट पकड़ लेती है। तभी जिया को एक छोटी बच्ची दिखती है जो रो रही है और बोल रही है कि उसकी मम्मी कहाँ चली गई। जिया उस बच्ची की मदद करने दौड़ पड़ती है और खुद अंधेरे में खो जाती है। वो अकेली रह जाती है और डर से कांपने लगती है। ये सब यशी का प्लान होता है, जो जीशन के दोस्त के साथ मिली हुई है। वो जिया को सबक सिखाना चाहती है क्योंकि जीशन उसे पसंद करता है। फिर जीशन का वो दोस्त भूत वाला मास्क पहनकर जिया को डराने आता है, लेकिन चैन फटाक से वहाँ पहुँच जाता है और जिया को हक कर लेता है। जीशन दोनों को देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। यशी उसे भड़काती है कि पहले तो लग रहा था कि ये बस तुम्हें जलाने के लिए उसके साथ घूम रही
रही है, लेकिन देखो इसे तो नया प्यार मिल गया है। जीशन उन दोनों के पास जाने को होता है तो यशी रोकती है और कहती है कि आखिर तुम उसके पास क्यों जाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो लड़की सच में पसंद आने लगी है? जिया जोर से चीखती है और चैन उसे झट से उठाकर बाहर ले जाता है। अब जीशन और यशी फिर से उनके पास आते हैं। यशी तंज कसती है कि अगर इतना डर लगता है तो हॉन्टेड हाउस में कैसे घुस गई? क्या बॉयफ्रेंड के साथ होने की वजह से? जिया चैन का हाथ पकड़कर बोल देती है कि हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यशी कहती है ठीक है, अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो मेरे वाले के पीछे मत घूमना। जीशन भी उसके साथ चला जाता है। फिर जिया चैन का हाथ छोड़कर कहती है कि मैंने तो बस उन्हें चिढ़ाने के लिए झूठ बोला था, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए ना? चैन हंसकर कहता है बिल्कुल नहीं। बाद में जिया अपने हॉस्टल रूम में लेटी चैन को याद करके सोचती है कि मेरा दिल फिर उसके लिए ही क्यों धड़क रहा है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। जिया डर जाती है और चैन को फोन मिलाती है। वो बताती है कि हॉस्टल की लाइट चली गई है। चैन कहता है जरूर तुम अकेली होगी ना? जिया पूछती है तुम्हें कैसे पता? क्या तुम फ्यूचर डिटेक्टर हो? चैन हंसता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम डर के कोने में बैठी हो और आंखें ब्लैंकेट से ढक रखी हैं। जिया मजाक में कहती है क्या तुमने यहाँ सीसीटीवी लगा रखा है? चैन बोलता है तुम कितनी नादान हो, बचपन से ही तो तुम यही करती हो जब अंधेरा डराता है। जिया सोचती है हाँ, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसे तो मेरी हर आदत पता है, वो मेरा सबसे करीबी है। चैन कहता है तुम सोने की कोशिश करो, कॉल ऑन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं। जिया कहती है तुम कॉल काटना मत। वो आश्वासन देता है फिक्र मत करो, मैं जाग रहा हूँ। फोन ऑन कर जिया सो जाती है। दूसरी तरफ जीशन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में है, लेकिन जिया को याद करके उदास हो जाता है। उसके दोस्त जोर जोर से मजे कर रहे हैं तो वो चिल्लाता है चुप हो जाओ। वो सब पर गुस्सा उतारता है और उन्हें जाने को कह देता है। सब भाग जाते हैं। यशी कहती है उस लड़की के बारे में मत सोचो, वैसे भी हमारी फैमिलीज के बीच शादी फिक्स है, हमारी बिजनेस मैरिज होकर रहेगी। जीशन उसे भी भगा देता है। फिर वो अपने सारे गिफ्ट्स में जिया का गिफ्ट ढूंढता है। एक बॉक्स में स्कार्फ मिलता है। वो अपने दोस्तों की बात याद करता है कि जिया उसके लिए स्कार्फ बना रही थी। वो खुश हो जाता है, सोचता है कि जिया बस एक्टिंग कर रही है, वो अभी भी मुझे ही पसंद करती है, ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है। वो सोचती है कि आखिर आज जीशन के बारे में सपना क्यों आया। तभी चैन का कॉल अभी भी ऑन देखती है। वो पूछती है क्या तुम जाग रहे हो? चैन कहता है हाँ, अब तुम जाग गई हो तो मैं सो जाता हूँ। फिर जीशन के दोस्त उसे पूरी बात बता देते हैं कि जिया सब झूठ बोल रही थी, उसका चैन से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, वो उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। देखा ना, हमने कहा था कि ये सब उसकी चालाकियां हैं, बस तुम्हें फंसाने के लिए। जीशन सीधा जिया के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया चिल्लाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम चैन को डेट नहीं कर रही, बस मुझे जलाने के लिए झूठ बोला था, इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ ही लंच करोगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मैं कितने दिनों से ठीक से सो नहीं पाया। कल तो मैंने ढेर सारी ड्रिंक्स भी पी ली। अब जाओ, मेरी फेवरेट मिल्क टी लेकर आओ। जिया अपना हाथ छुड़ाती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। जीशन उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। जिया को याद आता है कि कैसे वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। तभी चैन वहाँ आ धमकता है और जीशन को जोरदार पंच मार देता है। जीशन चैन पर चिल्लाता है कि तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले। जिया भी उसे डांटती है कि तुम बीच में क्यों आ गए। फिर वो चैन को लेकर चली जाती है। जीशन के दोस्तों को भी शक होने लगता है कि कहीं वो सच में तुम पर गिव अप कर चुकी है। जीशन बोलता है बिल्कुल नहीं, वो बस मुझसे गुस्सा है, इसलिए ये सब झूठ बोल रही है। इधर जिया चैन की फिक्र कर रही होती है, पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चैन हंसता है कि मैंने तो उसे मारा है, चोट उसे लगी है। तुम बताओ, क्या उसने तुम्हें तंग किया? जिया कहती है मैं बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था ना, आफ्टरनून में क्लास है, तुम सो लेना। चैन बताता है कि मैं सो चुका हूँ, वैसे भी मुझे जल्दी तुमसे मिलना था। ये सुनकर जिया को शॉक लगता है, लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है। वो चैन को गुड न्यूज देती है कि मेरा रिव्यू पास हो गया, अब मैं सिंगिंग कंपटीशन में जा सकती हूँ। चैन खुशी से उछल पड़ता है और कहता है फिर मैं जरूर तुम्हारा कंपटीशन देखने जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। जिया ये सुनकर जीशन को याद करती है। उसने कभी उसके सिंगिंग के ड्रीम को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा उसे छोटा मोटा काम समझा। जिया चैन को थैंक यू बोलती है उसके सपोर्ट के लिए। फिर पूछती है तुम्हारा बर्थडे तो आने वाला है ना, कैसे सेलिब्रेट करोगे? चैन मुस्कुराता है तुम्हारे साथ। जिया कहती है तुम्हारे दोनों दोस्त नहीं आएंगे क्या? चैन हंसकर बोलता है तुम कितनी नादान हो। ये कहकर वो चला जाता है। जिया सोच में पड़ जाती है कि इसने मुझे नादान क्यों कहा। फिर जिया चैन के सारे दोस्तों के साथ उसका बर्थडे पार्टी कर रही होती है। चैन के दोस्त उसे गिफ्ट्स देते हैं। जिया भी उसे स्कार्फ गिफ्ट करती है और कहती है कि ये मैंने खुद बनाई है, पसंद तो आई ना?
कहीं तुम्हें डिसलाइक तो नहीं? जिया को याद आता है कि कैसे उसने जीशन को एक बार स्कार्फ दिया था, लेकिन उसने उसे सबके सामने फेंक दिया था जैसे कचरा हो। चैन खुश होकर कहता है, मुझे बहुत पसंद आया, तुम इसे मुझे पहना दो ना। जिया बोलती है, अभी तो गर्मी बहुत है। चैन हंसता है, मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी पहनना है। जिया जब उसे पहनाने लगती है तो चैन के दोस्त खुश होकर उनके साथ फोटोज लेने लगते हैं। सब मिलकर ग्रुप फोटोज भी क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ जीशन अपने दोस्तों के साथ है, तभी वे उसे चैन की पार्टी की फोटोज दिखाते हैं। जीशन देखता है कि जिया चैन और उसके दोस्तों के साथ फोटो में मुस्कुरा रही है। उसे याद आता है कि पिछली बार अपनी पार्टी में उसके दोस्त जिया की फोटो ले रहे थे, लेकिन जीशन ने कहा था कि वो अच्छी नहीं लग रही, इसकी फोटो डिलीट कर दो। जीशन के दोस्त पूछते हैं, कहीं वो सच में तुम पर गिव अप तो नहीं कर चुकी? जीशन फिर इनकार करता है, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने तो मुझे स्कार्फ दिया है, ये प्रूफ है कि वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। इधर चैन के सारे दोस्त जिया के साथ ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं। चैन को डेयर मिलता है कि जिया की आंखों में 5 मिनट तक देखना है। जिया मना करती है, लेकिन खेल है तो मानना पड़ता है। चैन जब उसे गौर से देखने लगता है तो जिया फिर सपनों में खो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं मैं इसे सच में पसंद करने लगी हूँ। तभी उसकी दिल की धड़कन बार बार तेज हो जाती है। सब लोग कहने लगते हैं कि वो गेम हार गई है ना, तो वो खुद को सजा देने के लिए 3 गिलास ड्रिंक पी लेने का फैसला कर लेती है, लेकिन सब उसे रोकने लगते हैं। कहते हैं कि अगर इतना पी लिया तो नशे में धुत हो जाएगी। वो बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। चैन उसे होटल रूम में है। जिया अचानक उठ बैठती है और कहती है, तुम फिर से मेरे सपने में क्यों घुस आए? चैन कहता है, तुम तो बिल्कुल नशे में हो, चलो आराम से लेट जाओ। लेकिन जिया उसे जाने नहीं देती। वो कहती है, मुझे एक हक चाहिए। और फिर अचानक चैन को हस्बैंड बोलने लगती है। चैन को झटका लगता है। वो पूछता है, तुम किसे हस्बैंड कह रही हो? जिया कहती है, तुम्हें। चैन फिर पूछता है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? जिया अपने सपने की बात याद करके कहती है, नहीं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमने तो मुझे तंग किया है। चैन सोचता है शायद ये मुझे जीशन समझकर ही हस्बैंड बोल रही है। तभी जिया कहती है, चैन मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। चैन बोलता है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिया कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो स्टूपिड थोड़ी हूँ। फिर वो चैन को छूने लगती है। चैन कहता है, जब तुम होश में आ जाओगी तब जो करना हो कर लेना। जिया के सो जाने के बाद चैन जल्दी से रूम से बाहर निकल आता है। बाहर जीशन खड़ा मिलता है। जीशन कहता है, मुझे पता था तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ही नहीं, अगर होती तो ऐसे बाहर ना आते और न ही सोचते कि कोई तुम पर शक करेगा। जीशन चैन से कहता है, तुम मेरी जिया से दूर रहो। चैन जवाब देता है, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। जीशन बोलता है, तुम बस जिया को चुपके से पसंद करते रहो, लेकिन वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, उसके नजरिए से तुम बस उसके फ्रेंड हो। चैन को याद आता है कि जिया सबको यही कहती है कि वो उसका फ्रेंड है। जीशन कहता है, अच्छे से याद रख लो, जिया पहले भी मुझे पसंद करती थी, अभी भी करती है और आगे भी मुझे ही पसंद करेगी, और तुम तो बेचारे हो। ऐसा कहकर जीशन चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की आंख खुलती है। वो चैन को बेड पर देखकर चौंक जाती है। कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है, कुछ लोग बिल्कुल अजीब होते हैं, ड्रिंक करने के बाद पहले नशे में हो जाते हैं, फिर किसी का फायदा उठाने लगते हैं। जिया डरते हुए पूछती है, कल रात मैंने आखिर क्या किया? चैन बोलता है, तुमने मुझे हक किया, छुआ और हस्बैंड बोला। ये सुनकर जिया को शॉक लगता है। उसे सब याद आ जाता है। वो डरने लगती है कि कहीं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो गया। चैन कहता है, फिक्र मत करो, मेरी इनोसेंस अभी भी मेरे पास है, अगर यकीन ना हो तो चेक कर लो। जिया कहती है, नहीं नहीं, और वो जल्दी से भाग जाती है। चैन सोचने लगता है, जिया जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो क्या तुम भी ऐसे ही डर जाओगी? लेकिन मैं क्या करूं, अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ जिया अपनी रूममेट के पास होती है। वो कहती है, मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी को पसंद करने लग गई है जिसे उसे पसंद नहीं करना चाहिए था। रूममेट खुश हो जाती है। कहती है, फाइनली तुम अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को पसंद करने लगी। जिया कहती है, अरे तुम क्या बोल रही हो, मैं तो अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ। रूममेट कहती है, चैन तो इतना अच्छा है, वो तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तुम उसके बारे में सब जानती हो, वो तुम्हें अच्छे से जानता है, और सबसे बड़ी बात, तुम उसे पसंद करती हो। फिर इतना सोच क्या रही हो, अब उसे चेज करो, डायरेक्ट प्रपोज कर दो। फिर वो ढेर सारे आइडियाज देने लगती है कि ये कैसे करेगी। कॉलेज जाते हुए जिया चैन के बारे में सोच रही होती है। सोचती है, वो कितना अच्छा है, आखिर मेरी पिछली जिंदगी में क्या हो गया था जो मैं उसे छोड़कर
किसी और को पसंद करने लगी, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे खो नहीं सकती। तभी रास्ते में जीशन वही स्कार्फ पहनकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके चैन के पास चली जाती है। चैन पूछता है, क्या तुमने ऐसा स्कार्फ किसी और को दिया है? जिया कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चैन बोलता है, क्या तुमने ऐसा स्कार्फ जीशन को दिया है? जिया कहती है, बिल्कुल नहीं। तभी जीशन आकर कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो स्कार्फ क्यों दिया? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चैन के साथ मिलकर बस एक्टिंग कर रही हो। जिया कहती है, तुम कौन से ख्यालों में खो गए हो? ये स्कार्फ मैंने तुम्हें नहीं दिया, वो तो इसे जानती भी नहीं थी। और ये बोलकर जिया यहीं से चली जाती है। फिर एक लड़की आकर जीशन को बताती है कि ये स्कार्फ उसने उसे दिया था। वो सोचने लगती है कि शायद जीशन उसे पसंद करता है, तभी तो उसने स्कार्फ पहना हुआ है। जीशन उसे जोर से डांट देता है, वो रोते हुए चली जाती है। चैन को इससे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि जिया ने जीशन को ऐसा स्कार्फ नहीं बनाया था। तभी जीशन स्विट्जरलैंड की टिकट लेकर आता है और जिया से कहता है, तुम्हें वहाँ जाना था ना, चलो मैं तुम्हें ले जाऊँ। इतने में चैन आकर जिया को बताता है कि उसने दोनों के लिए हॉट स्प्रिंग की टिकट बुक की है, चलो हम वहाँ चले। जिया चैन को हाँ कह देती है और जीशन को मना कर देती है। जिया अपनी रूममेट से इस बारे में बात करती है कि वो चैन के साथ हॉट स्प्रिंग जाने वाली है। रूममेट ढेर सारे आइडिया देती है चैन को प्रपोज करने के लिए। पहले उसे सेड्यूस करने की कोशिश करो, अगर ना चले तो ड्रिंक करके बोल दो। फिर जिया और चैन हॉट स्प्रिंग चले जाते हैं। जिया चैन से इतनी शर्मा रही होती है कि सोचती है मैं इसे सेड्यूस करने आई हूँ या खुद को तड़पा रही हूँ। वो ड्रिंक मंगाती है ताकि एक्टिंग कर सके, लेकिन सारी ड्रिंक चैन पी जाता है। वो नशे में सो जाता है। जिया ये सारी बात अपनी रूममेट को बताती है कि कन्फेशन का प्लान फेल हो गया, लेकिन वो ये भी कहती है कि चैन ने वीकेंड पर अपनी रेसिंग दिखाने बुलाया है। रूममेट कहती है वहाँ उसकी फैंस आएंगी, देर की तो कोई और लड़की ले उड़ेगी। जिया चैन की रेसिंग देखने पहुँचती है। इतनी सारी लड़कियाँ देखकर वो जलन महसूस करती है, लेकिन चैन किसी पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ जिया को ही देखता रहता है। वो कहता है, चलो आज मैं तुम्हें राइड दूं। बाइक पर उसे एक जगह ले जाता है। जिया कहती है, तुम कितनी तेज चला रहे थे, मैं डर गई थी। उससे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जब वो फेमस रेसर था। तभी स्पाइडर देखकर जिया डर जाती है और चैन पर कूद पड़ती है। चैन उसे ऐसे देखता है और सपने में किसकी याद आती है, वो अचानक चैन को किस कर देती है। जिया सॉरी बोलती है कि गलती से हो गया। फिर चैन भी उसे किस करता है। जिया पूछती है, तुम क्या कह रहे थे? चैन बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिया कहती है, कब से? वो बताता है, बहुत पहले से। फिर पूछता है, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? जिया हाँ कहती है। बस दोनों साथ हो जाते हैं। जिया खुश हो जाती है कि उसके सपने सच हो गए, अब हम डेट कर रहे हैं। चैन जिया को कहता है, कंपटीशन की तैयारी पर फोकस करो। आखिरकार कंपटीशन का दिन आता है, लेकिन यशी उसे हिस्सा लेने से मना कर देती है। कहती है उसके यहाँ कनेक्शन है, अब नहीं हो सकता। चैन कुछ ऐसा करता है कि जिया को मौका मिल जाता है। वो एक फेमस डिजाइनर को बुलाता है जिया को तैयार करने के लिए। जिया रेडी होकर आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। जिया की सिंगिंग सबको दीवाना बना देती है। वो जीत जाती है। यशी और जीशन चले जाते हैं। चैन फूल देकर बधाई देता है। तभी जज आता है जिसने जिया को हाई स्कोर दिया था। जिया उसे हेलो कहती है। वो बोलता है सिस्टर इन लॉ। जिया शॉक हो जाती है। वो बताता है मैं चैन का बड़ा भाई हूँ। जिया अपनी पुरानी जिंदगी याद करके सब समझ जाती है। हान ने चैन के कहने पर हमेशा मदद की थी। वो कहती है मैं तो तुम्हें भूल गई थी, लेकिन तुम हमेशा मेरी हेल्प करते रहे। अगले सीन में दिखता है कि जीशन जिया को बिल्कुल भूल ही नहीं पा रहा। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पहुँच जाती है। वो गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है कि अब ये फालतू लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम्हें तो कंपनी संभालनी है अब। लेकिन जीशन मॉम की एक न सुनता है। उधर जिया और चैन साथ में खूब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हंसते मजाक करते। लेकिन जीशन को पुरानी जिंदगी की यादें सता रही होती हैं। आखिरकार वो जिया और चैन के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो दोनों से कहता है कि तुम लोग तो बस कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, असल में कोई डेटिंग नहीं हो रही। जिया ये सुनकर चैन को सीधा किस कर देती है और जीशन को दिखाते हुए कहती है, अब भी लगता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। सुनो, मैं चैन को सच में पसंद करती हूँ। मेरे लिए चैन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह ये कभी मेरा बुरा नहीं सोचता। ये हमेशा मेरी इज्जत करता है और सच्चा प्यार देता है। ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। चैन अब जीशन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुमने तो मुझे कहा था कि जिया कभी मुझे लाइक नहीं करेगी, मेरे पास कोई चांस ही नहीं। लेकिन देखा गया ही, आज तुम्हें खुद पता चल गया ना कि तुम्हारा कोई चांस नहीं बचा। बेचारा तुम हो। और हाँ, तुम जिया को डिजर्व ही नहीं करते। तुमने कभी उसे सही से ट्रीट किया ही नहीं, अब इसका पीछा छोड़ दो। ये सब कहकर चैन भी चला जाता है। फिर दिखता है कि जिया के पास उसके ढेर सारे फैंस आ
जाते हैं ऑटोग्राफ लेने। उसी टाइम जिया की मॉम और मिया भी मिलने आती है। वो दोनों जिया से बहुत प्यार से बातें कर रही होती है। मॉम बताती है कि जीशन आया था हमसे मिलने, वो तुम्हारा सन इन लॉ बनना चाहता है। जिया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है अच्छा तो इसकी मॉम अमीर बनने के चक्कर में ये सारी एक्टिंग कर रही है। जिया अपनी मॉम से साफ कह देती है कि मेरा अब जीशन से कोई रिलेशन नहीं, मैं सिर्फ चैन को ही लाइक करती हूँ। मॉम उसे समझाने लगती है कि चैन अच्छा लड़का नहीं है, उसकी वजह से तो तुम्हारे डैड की मौत हो गई। जिया चिल्ला उठती है, मॉम चैन के बारे में ऐसा मत बोलो, उसने अपने डैड को नहीं मारा। मॉम फिर चैन की बुराई करने लगती है तो जिया उनसे लड़ने लग जाती है। तभी चैन ये सब बातें सुन लेता है और बहुत खुश हो जाता है। वो जिया से पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? जिया हंसकर कहती है बिल्कुल, मुझे अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अपने डैड को नहीं मारा, वो खुद सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे। मुझे याद है वो कितने बुरे इंसान थे, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को हमेशा मारते थे। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और जिया कंपटीशन का फाइनल राउंड भी जीत जाती है। पार्टी में सब खुश हैं, लेकिन तभी जीशन की मॉम आ जाती है जिया की बेइज्जती करने। जिया को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी ये उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जिया और जीशन की शादी हो। जीशन की मॉम रिपोर्टर्स को साथ लेकर आती है। वो रिपोर्टर्स जिया से सवाल पूछने लगते हैं, रूमर है कि तुमने स्कूल के जीशन को डेट किया और चेज किया था। जिया कहती है ये सब झूठ है, मैं सिर्फ अपने चाइल्डहुड लव को ही डेट कर रही हूँ, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। रिपोर्टर पूछती है तो क्या तुम एक खूनी को डेट कर रही हो? जिया इनकार करती है, ये भी झूठ है, आखिर ये बातें तुम्हें किसने बताई? तभी जिया की मॉम आ जाती है और चैन के बारे में बोलने लगती है कि उसने अपने डैड को मार डाला। पता चलता है कि जीशन की मॉम ने उसे पैसे देकर ये सब बोलने को कहा था। जिया की मॉम रिपोर्टर्स को चैन की पूरी कहानी सुना रही होती है, लेकिन तभी चैन का भाई आता है, साथ में उसके स्टेप डैड और मॉम को लेकर। चैन का स्टेप डैड सबके सामने चैन की बेगुनाही साबित करते हैं। वो कहते हैं हमारे बेटे ने अपने डैड के साथ कुछ नहीं किया, वो खुद मर गए थे, और जो भी हमारे बेटे या डॉटर इन लॉ को परेशान करेगा उसे हम माफ नहीं करेंगे। चैन जिया को अपनी मॉम डैड से मिलवाता है। उसका भाई सबको इंट्रोड्यूस करता है। मेरे डैड से चैन की मॉम की शादी हो गई, इस तरह हम सब एक फैमिली बन गए। चैन की मॉम बहुत खुश होती है कि उनके बेटे को जिया जैसी लड़की मिल गई जिसे वो इतने सालों से पसंद करता था। जिया चैन को अपनी मॉम से बातें करते देख रही होती है और सोचती है पिछली लाइफ में मैंने चैन को इतना दूर कर दिया था कि मैं उसके जीवन के ये सारे अच्छे पल कभी देख ही नहीं पाई। अचानक चैन स्टेज पर आता है और जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जिया शॉक्ड हो जाती है, तुमने तो कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। चैन हंसता है, मैंने कहा था कि किसी से भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम कोई किसी से भी थोड़े ना हो। दोनों खुशी से झूम उठते हैं और किस करने लगते हैं। चैन के फ्रेंड्स और पूरी फैमिली तालियां बजाकर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में जीशन जिया से मिलने आता है। वो बताता है मैंने एक सपना देखा जिसमें हम दोनों डेट करने लगे थे, लेकिन फिर मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम एक्सीडेंट में मर गई। जिया उसे साफ कह देती है वो सपना नहीं रियल था, लेकिन अब मुझे दूसरा मौका मिला है। इस जिंदगी में तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। जीशन सॉरी बोलता है, लेकिन जिया उसे छोड़कर चली जाती है। तभी चैन जल्दी से आता है और जिया को हग कर लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी नोट पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।